बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ ताहिर महमूद राव। तो स्टूडेंट आज हम पढ़ने जा रहे हैं लेक्चर 7। तो केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर 4 लेक्चर 7। तो आज जो हमें टॉपिक पढ़ना है ना स्टूडेंट, वो है मोलर कंसंट्रेशन। तो मोलर कंसंट्रेशन कैन आल्सो बी कॉल्ड मोलैरिटी। तो मोलैरिटी इस वर्ड से तो आपको पता ही होगा मोलैरिटी के बारे में, 9th क्लास में भी आप मोलैरिटी के बारे में पढ़ के आए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो शायद इससे भी यहाँ पे भी फर्स्ट टाइम में तकरीबन वही बातें हैं मोलैरिटी के बारे में जो आप पढ़ के आए हैं 9th क्लास में। तो सबसे पहले देखते हैं डेफिनेशन। तो डेफिनेशन देखते हैं कि द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और सब्सटेंस डिसॉल्व पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलर कंसंट्रेशन और मोलैरिटी। दिस आर डेफिनेशन। यानी आपके पास 1 लीटर या 1 डेसीमीटर क्यूब सॉल्यूशन है। तो 1 डेसीमीटर क्यूब को 1 लीटर भी हम बोलते हैं। तो 1 डेसीमीटर क्यूब या 1 लीटर आपका सॉल्यूशन है। उसमें जितने नंबर ऑफ मोल्स होते हैं ना, उसमें जितने नंबर ऑफ मोल्स होते हैं किसी सॉल्यूट के या सब्सटेंस के, तो उतने उस सॉल्यूशन की मोलैरिटी होती है। यानी वो सॉल्यूशन उतने मोलर होता है, उतने मोलर होता है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी मेरे पास एक सॉल्यूशन है, ये मेरे पास है जी 1 डेसीमीटर क्यूब। ये मेरे पास फ्लास्क है, राउंड बॉटम फ्लास्क, 1 डेसीमीटर क्यूब या 1 लीटर की। तो अब ये 1 लीटर आपके पास सॉल्यूशन है। तो 1 डेसीमीटर क्यूब सॉल्यूशन है और इसके अंदर फर्स्ट करें हमने 1 मोल ऐड किया हुआ है NaOH का, यानी 40 ग्राम NaOH है इसके अंदर। 40 ग्राम NaOH मीन्स 1 मोल ऑफ NaOH। तो ये अगर 40 ग्राम इसके अंदर डिज़ोल्व हैं और ये 1 डेसीमीटर की 1 लीटर सॉल्यूशन है, तो अब ये 40 ग्राम ऑफ NaOH मतलब 1 मोल। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, दिस सॉल्यूशन इज कॉल्ड 1 मोलर NaOH सॉल्यूशन। तो ये हमारा 1 मोलर NaOH सॉल्यूशन कहलाएगा। तो आपके पास 1 डेसीमीटर क्यूब या 1 लीटर सॉल्यूशन में जितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट होते हैं किसी सॉल्यूट के, उतने मोलर वो सॉल्यूशन होता है। अच्छा, अब मैं इसको डबल कर दूं, अगर मैं 40 की जगह कर दूं 80, तो 1 डेसीमीटर क्यूब सॉल्यूशन है। तो मैं इसमें 80 ग्राम NaOH डाल दूं, तो 80 ग्राम क्या होगा, 2 मोल हो जाएगा। तो ये 2 मोलर NaOH सॉल्यूशन बन जाएगा। तो जितने मोल मैं डालूंगा, जितने मोल मैं ऐड करूंगा 1 डेसीमीटर क्यूब या 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर, उतने मोलर वो सॉल्यूशन बन जाएगा, उतनी उसकी मोलैरिटी होगी। जितने मोलर सॉल्यूशन होता है ना, उतनी उसकी मोलैरिटी होती है। 1 मोलर सॉल्यूशन मतलब मोलैरिटी 1, 2 मोलर सॉल्यूशन मतलब मोलैरिटी 2, 0.5 में भी हो सकती है। ये 0.5 मोलर सॉल्यूशन। तो फर्स्ट करो, मैं इसको 1 मोल को 40 ग्राम का, 40 ग्राम का 1 मोल है NaOH का, मैं 20 ग्राम डाल देता हूँ। 20 ग्राम में ऐड करता हूँ 1 डेसीमीटर की 1 लीटर सॉल्यूशन में। तो अब वो 20 ग्राम क्या, 0.5 मोल। तो क्या बन जाएगा, 0.5 मोलर NaOH सॉल्यूशन बन जाएगा। जितने मोल आप सॉल्यूशन बनाते हैं उसकी उतनी मोलैरिटी होती है। तो आई होप डेफिनेशन आपको समझ आ गई होगी। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सॉल्यूट डिसॉल्व पर डेसीमीटर क्यूब और लीटर ऑफ अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलर कंसंट्रेशन और मोलैरिटी। आगे चलते हैं, इसमें यूनिट्स की बात करें तो यूनिट्स होते हैं मोलैरिटी के मोल पर डेसीमीटर क्यूब, मोल पर डेसीमीटर क्यूब, दीज आर द यूनिट्स। आफ्टर दैट देखते हैं इसके फार्मूला, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। एन क्या होता है, एन होता है नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू सी है मोलर कंसंट्रेशन यानी मोलैरिटी, C मल्टीप्लाइड बाय V। तो आप इसको यहाँ M भी कर सकते हैं, N इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन डेसीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे ये C दायर करा मोलर कंसंट्रेशन। तो अगर आपने कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी है, तो आप कंसंट्रेशन को यहीं रखें और V को डिवाइड कर दें N डिवाइड बाय V। तो C क्या होता है, C मतलब मोलैरिटी, मोलर कंसंट्रेशन। तो C इज इक्वल टू N ओवर V, N में नंबर ऑफ मोल्स, V इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन डेसीमीटर क्यूब। तो ये हमारे पास क्या हो गया, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो गए। 2 फार्मूलाज आपने अच्छे से याद कर लेने हैं। अब एक बहुत ही आसान सी एग्जांपल है, ये एग्जांपल हमारी बुक में कोट की हुई है, तो हम भी इसको देखते हैं क्या कह रही है। एग्जांपल कहती है कि कंसंट्रेशन ऑफ 0.2 मोल ऑफ अ सब्सटेंस पर डेसीमीटर क्यूब इज। कोई सब्सटेंस है, उसके 0.2 मोल जो हैं वो मौजूद हैं 1 डेसीमीटर क्यूब में। कोई सब्सटेंस है, कोई सॉल्यूट है, उसके 0.2 मोल जो है ना वो डिसॉल्व है किसमें, 1 डेसीमीटर क्यूब। तो उसकी मोलैरिटी क्या हो,
तो मोलैरिटी क्या होगी, फार्मूला क्या होता है, मोलैरिटी इज इक्वल टू, इसे आप ये देखें कंसंट्रेशन मोलैरिटी भी कहते हैं, तो मोलैरिटी भी इसको कह सकते हैं, तो मोलैरिटी इज इक्वल टू एन ओवर वी, तो मोलैरिटी एन, एन नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं जी, 0.2 मोल है, तो 0.2 मोल ऊपर आएगा डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन डेसीमीटर क्यूब, तो वो कह रहा है जी 1 आपके पास, यानी पर मतलब 1 डेसीमीटर क्यूब में उसने डिजोल्व किया हुआ, तो नीचे आएगा 1 डेसीमीटर क्यूब, तो इसकी कितनी हो जाएगी मोलैरिटी 0.2 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, दिस इज द मोलैरिटी, या इसे कह सकते हैं कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन। तो ये एग्जांपल जो बुक में कोट की हुई थी। अब सिर्फ फार्मूला जो है मोलैरिटी का फार्मूला याद करें, मोलैरिटी यानी C या M मोलैरिटी के लिए इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन डेसीमीटर क्यूब। एक तो ये फार्मूला आपने याद कर लेना बहुत अच्छे से, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन डेसीमीटर क्यूब। एक और फार्मूला स्टूडेंट बहुत ही अच्छा फार्मूला मोलैरिटी का, ये आपने 9th क्लास में भी याद किया होगा, मोलैरिटी M इज इक्वल टू mass of solute in grams divided by molar mass। मोलर मास के क्या यूनिट होते हैं, ग्राम पर मोल मल्टीप्लाइड बाय 1 ओवर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन डेसीमीटर क्यूब। तो ये फार्मूला भी आपने अच्छे से याद करना है, ये फार्मूला बहुत जगहों पे यूज़ होता है, ठीक हो गया, यानी बहुत जगह पे हमने मास ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट करना होता है, तो वहाँ पे हमें ये फार्मूला चाहिए होता है, तो मास ऑफ सॉल्यूट आ जाए तो फिर हम अपनी रिक्वायर्ड मोलैरिटी का सोल्यूशन बना सकते हैं। सो इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, अगर आपने डेसीमीटर क्यूब की जगह सेंटीमीटर क्यूब करना है तो ऊपर 1000 आ जाएगा, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मोलैरिटी इज इक्वल टू मास ओवर मोलर मास मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। अगर आप करेंगे सेंटीमीटर क्यूब में तो ऊपर मल्टीप्लाई कैसे कर देंगे 1000, तो ये भी आपके पास मोलैरिटी का फार्मूला। तो ये फार्मूलाज आपने याद करने हैं, डेफिनेशन याद करनी है। अब सिर्फ छोटी छोटी एग्जांपल्स देखते हैं जो आपको आनी चाहिए। जैसे मैं आपको कहता हूँ प्रिपेयर 5 मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaOH, मैं कहता हूँ NaOH का 5 मोलर सॉल्यूशन बना दो, तो कैसे बनाएंगे जी, तो वेरी इजी, 5 मोलर की बात करें तो आपको पता है NaOH का 1 मोल कितना होता है 40 ग्राम का, तो 5 मोल्स कितने होंगे 40 मल्टीप्लाइड बाय 5, तो 40 मल्टीप्लाइड बाय 5 ये आपके पास है 200 ग्राम। तो अगर आप 200 ग्राम ले लें, 200 ग्राम आप ले लें NaOH, उसको डिजोल्व कर दें 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन में, तो आपके पास बन जाएगा 5 मोलर NaOH सोल्यूशन। तो देखते हैं स्टूडेंट आपने कैसे करना है। ये आपने जी फ्लास्क ले ली 1 लीटर की या 1 डेसीमीटर क्यूब की, तो क्या करेंगे 5 मोलर NaOH सोल्यूशन बनाना है, तो 5 मोल कितने होते हैं 200 ग्राम, तो 200 ग्राम आपने लेना है NaOH, तो 200 ग्राम NaOH लेके आपने इसके अंदर डाल देना है फ्लास्क में, तो क्या हो गया ये आपके पास आ गया 200 ग्राम NaOH, ठीक हो गया जी। ये आपका NaOH आ गया, सॉलिड फॉर्म में होता है NaOH, सॉलिड फॉर्म में क्या होता है NaOH। ये आपने वे करना है बैलेंस पे, तो बैलेंस पे वे करेंगे 200 ग्राम NaOH, उसके बाद इसमें डाल देंगे फ्लास्क में। अब क्या करना है, अब आपने वाटर डालना है, तो वाटर डालना है, पहले आपने थोड़ा सा वाटर डालना होता है, ठीक है, और उसको डिज़ोल्व करना होता है, तो पहले आप हाफ या 30 to 40% इसमें वाटर डाल के अच्छी तरह हिलाएंगे, डिज़ोल्व करेंगे, आपका सारा सॉलिड सब्सटेंस डिज़ोल्व हो जाए। फिर क्या करना है, फिर आपने वाटर को ऐड करते जाएं अप टू दिस लाइन इज कॉल्ड मेनिस्कस, तो मेनिस्कस तक आप वाटर को, इसको सोल्यूशन को कितना बनाएंगे इस मेनिस्कस तक, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया 5 मोलर सोल्यूशन ऑफ NaOH। तो आप किसी भी रिक्वायर्ड मोलैरिटी का सोल्यूशन बना सकते हैं और जितना मर्जी चाहे बना सकते हैं, ठीक हो गया। अब ये जो है हमने, ये तो बहुत आसान था, हमने डायरेक्ट इसको कैलकुलेट कर लिया। फर्स्ट है कोई कॉम्प्लिकेटेड वैल्यूज आ जाए, मोलैरिटी कोई कॉम्प्लिकेटेड आ जाए, तो फिर हमने क्या करना था, फिर हमने इन फार्मूलाज को इस्तेमाल करना होता है, ठीक हो गया। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ जी, मैं कहता हूँ जी हमने क्या प्रिपेयर करना है, हमने प्रिपेयर करना है प्रिपेयर 250
250 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमने 1 लीटर नहीं करना, 1 डेसीमीटर क्यूब नहीं, 250 सेंटीमीटर क्यूब करना है ऑफ K2CO3 सोल्यूशन, ऑफ K2CO3 सोल्यूशन, पोटाशियम कार्बोनेट का सोल्यूशन प्रिपेयर करना है, 250 सेंटीमीटर क्यूब करना है, हैविंग मोलैरिटी, जिसकी मोलैरिटी कितनी हो जी, हैविंग मोलैरिटी, मोलैरिटी आपका 0.5, जो मर्जी आप कर सकते हैं, मैं एक स्पेसिफिक आपको करवा रहा हूँ, ठीक है जी, 0.5। तो देखेंगे ये क्वेश्चन है, अब क्या करना है, मोलैरिटी तो गिवन है आपको, मोलैरिटी गिवन है, अब आपने सोल्यूशन बनाना है, ठीक है, और कितना बनाना है, 250 सेंटीमीटर क्यूब बनाना है, और कौन सा सॉल्ट है आपके पास, सल्यूट क्या, K2CO3 आपके पास सल्यूट है, यानी अब इसको सॉल्व करना है आपने, तो हमें क्या चाहिए यहाँ पे, हमें मैस ऑफ सल्यूट कैलकुलेट करना है, ये मैस ऑफ, इस फार्मूले को यूज़ करेंगे, मैस ऑफ सल्यूट आपने फाइंड आउट करना है, तो मैस ऑफ सल्यूट आ जाएगा, उतना सल्यूट हम वे करेंगे बैलेंस पे, और उसको 250 सेंटीमीटर क्यूब में डिज़ोल्व करेंगे, तो इट इज़ आवर सोल्यूशन। तो करते हैं जी, क्या है जी हमारे पास, मोलैरिटी हमारे पास गिवन है, ये फार्मूला यूज़ करेंगे, मोलैरिटी इज इक्वल टू मैस ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मैस मल्टीप्लाइड 1 ओवर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन डेसीमीटर क्यूब, ये यूज़ कर लें, ठीक है, इसका आप मोलर मैस लिख लें, पूरा मैस पूरा लिख लें, मैस ओवर मोलर मैस। तो देखें जी, तो मोलैरिटी तो हमें गिवन है 0.5, तो 0.5 मैस ऑफ सल्यूट फाइंड आउट करना है, मैस ऑफ सल्यूट फाइंड आउट करना है। अब मोलर मैस कितना होता है, K2CO3 का, पोटाशियम का 39, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16.16 हो गया, या आप एग्जैक्ट करेंगे कैलकुलेट ये बनेगा 138, तो यहाँ पे मोलर मैस कितना आता है 138.2, एग्जैक्ट अगर निकालें ना 0.2 भी साथ आएगा, राउंड ऑफ करें तो 138 हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट देखिए वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन डेसीमीटर क्यूब, तो ये हमारे पास दिया सेंटीमीटर क्यूब, इसे डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करें, डेसीमीटर क्यूब में कैसे कन्वर्ट करते हैं सेंटीमीटर क्यूब को, ऑल यू नो 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक हो गया, और हम कह सकते हैं 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू, इसको इधर कर दें 1 ओवर 1000, आपके पास आएगा डेसीमीटर क्यूब, तो 1 डेसीमीटर क्यूब में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, और 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1 ओवर 1000 डेसीमीटर क्यूब होते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है सेंटीमीटर क्यूब, तो 250 सेंटीमीटर क्यूब है, इसे डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना, तो डिवाइड करेंगे 1000 पे, तो 1000 पे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.25, ठीक हो गया। अब मैस ऑफ सल्यूट हमें चाहिए, तो मैस ऑफ सल्यूट बाकी चीज़ों को मल्टीप्लाई करें, 0.5 इसको उधर ले जाएं, मल्टीप्लाई 138.2 मल्टीप्लाई 0.25, तो ये आपका मैस ऑफ सल्यूट आ जाएगा, इसको हमने कैलकुलेट किया हुआ है 17.3 ग्राम्स, तो ये आपका मैस ऑफ सल्यूट आ, तो मैस ऑफ सल्यूट आ गया। अब क्या करना है, अब आपने 250 सेंटीमीटर क्यूब की फ्लास्क, तो ये आपने फ्लास्क ली 250 सेंटीमीटर क्यूब की, इसमें क्या करना है जी, आपने 17.3 ग्राम K2CO3, तो K2CO3 हमारा सल्यूट है, तो आपने क्या करना है 17.3 ग्राम आपने K2CO3 इसके अंदर डाल देना, डाल दिया सॉलिड फॉर्म में, फिर इसमें वाटर डालेंगे, पहले थोड़ा सा वाटर डालेंगे यहाँ तक, इसको डिज़ोल्व कर लेंगे सॉलिड सब्सटेंस को, देन मेक अप टू मार्क अप टू मेनिस्कस, फिर आप मेनिस्कस तक इसको वाटर से फिल कर देंगे और इसे अच्छा शेक कर लेंगे। तो दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड सोल्यूशन जो हम बनाना चाहते थे। तो ये सोल्यूशन बना है, इसकी मोलैरिटी कितनी है 0.5, इसका वॉल्यूम कितना है 250 सेंटीमीटर क्यूब, इसमें सॉल्ट क्या है K2CO3, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास सारा कुछ हो गया। तो ये फार्मूलाज यूज़ करके आप किसी भी मोलैरिटी का सोल्यूशन बना सकते हैं, जितना मर्जी बनाएं, ज़रूरी नहीं 1 डेसीमीटर क्यूब, कितना मर्जी वॉल्यूम बना सकते हैं और जितना मर्जी आप मोलैरिटी को, अब जितनी मर्जी मोलैरिटी का बना सकते हैं, इट्स वेरी इजी। तो स्टूडेंट और एग्जांपल देखते हैं, अपनी डायरेक्ट डस्टर दिखाएं। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं जी। हाँ जी स्टूडेंट, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ अ सोल्यूशन formed by dissolving 300 grams of calcium carbonate in 500 centimeter cube solution।
तो अब वो कह रहा है बताओ मोलैरिटी कितनी होगी। अब मोलैरिटी आपने कैलकुलेट करनी है। अब मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है, आप देखें ना जितना मर्जी आप जैसे मर्जी सोल्यूशन बना लें। आपने 300 ग्राम, बहुत ज़्यादा अमाउंट है, किसकी, कैल्शियम कार्बोनेट, 300 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट आपने डाल दिया 500 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर। तो 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, तो आपने उसमें डाला हुआ अच्छा खासा, इसमें आपने डाल दिया सल्यूट, ठीक हो गया। तो इसकी अब मोलैरिटी आप जानना चाहते हैं, तो वेरी सिंपल, फॉलो दिस फार्मूला। क्या होता है जी, मोलैरिटी इज इक्वल टू mass of solute divided by molar mass multiplied by 1 over volume of solution in decimeter cube। तो देखें जी मोलैरिटी तो कितना है, 300 ग्राम मैस है, 300 ग्राम आपने कैल्शियम कार्बोनेट को डाला है सोल्यूशन बनाने में। अच्छा, मोलर मैस कैल्शियम कार्बोनेट का, कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मैस आपको अगर नहीं याद तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। कैल्शियम का होता है 40, कार्बन का 12 होता है और 3 ऑक्सीजन तो 48, तो कितना बनेगा 100 ग्राम पर मोल। तो 100 ग्राम पर मोल होता है हमारे पास मोलर मैस कैल्शियम कार्बोनेट का, मल्टीप्लाई 1 ओवर वॉल्यूम से डेसीमीटर क्यूब, हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब 500, तो इसको डिवाइड करें 1000 पे तो आपके पास डेसीमीटर क्यूब में आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। तो 500 डिवाइडेड बाय 1000 तो 0.5 आ जाएगा। तो अब इसको कैलकुलेट करेंगे, सबको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर विल बी 6 मोलर। तो ये 6 मोलर सोल्यूशन है हमारा। अगर आपने 300 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को 500 सेंटीमीटर के सोल्यूशन में डाला हुआ है ना, तो ये 6 मोलर आपका सोल्यूशन बन जाएगा। तो इस तरह स्टूडेंट अच्छे से आप फार्मूलाज याद करें और प्रैक्टिस करें छोटे छोटे शॉर्ट क्वेश्चंस की, तो ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है आपके लिए, और मोलैरिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो स्टूडेंट नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास सैम्पल प्रॉब्लम। सैम्पल प्रॉब्लम 4.10 ये बुक में दिया हुआ है, इसको हम सॉल्व करते हैं। सैम्पल प्रॉब्लम, कैलकुलेट द मोलर कंसंट्रेशन। मोलर कंसंट्रेशन मतलब मोलैरिटी, तो बुक में ज़्यादा मोलर कंसंट्रेशन का वर्ड ही यूज़ हो रहा है। तो कैलकुलेट द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ अ सब्सटेंस, एक सब्सटेंस है उसकी आपने मोलैरिटी यानी मोलर कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी है, और वो कैसे बना हुआ है, तो सोल्यूशन है वो बेसिकली। तो कैसे बना हुआ है, 27.64 ग्राम ऑफ K2CO3 डिजॉल्व इन 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ अ सोल्यूशन। 1 डेसीमीटर क्यूब आपके पास टोटल वॉल्यूम ऑफ अ सोल्यूशन है, K2CO3 आपके पास सल्यूट है, और आपका मैस दिया हुआ है K2CO3 का 27.64 ग्राम। मोलैरिटी आपने कैलकुलेट करनी। तो करते हैं इसको सॉल्व स्टूडेंट। तो सबसे पहले लिखिए मैस ऑफ K2CO3 हमारे पास गिवन है 27.64 ग्राम्स। उसके बाद मोलर मैस ऑफ K2CO3 ये आप कैलकुलेट करेंगे एग्जैक्टली, तो आएगा हमारे पास 138.2 ग्राम पर मोल। तो मैस हो गया, मोलर मैस हो गया। अब निकालना क्या है, मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है आपने, ठीक हो गया। तो आप फार्मूला ये डायरेक्ट ये यूज़ कर लें फार्मूला, मोलैरिटी इज इक्वल टू मैस ऑफ सॉल्यूट जो गिवन है, मोलर मैस आपको पता है, मल्टीप्लाइड बाय 1 ओवर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन डेसीमीटर क्यूब, ये भी आपको पता है 1 डेसीमीटर क्यूब। तो डायरेक्ट आप ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, या ये फार्मूला अप्लाई कर लें, या फिर आप जैसे बुक में किया हुआ है पहले आप नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लें। अगर आप पहले नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लेंगे तो फिर आप ये फार्मूला अप्लाई करें, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन डेसीमीटर क्यूब। तो जैसे आप आसानी समझें वैसे आप कर सकते हैं। तो बुक का अगर आप फॉलो करें तरीका का, तो नंबर ऑफ मोल्स पहले कैलकुलेट कर लें। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या बनेगा आपका, मैस ओवर मोलर मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। तो ये आपके पास आएगा, मैस कितना दिया हुआ है आपका 27.64 ग्राम, और मोलर मैस है इसका 138.2 ग्राम पर मोल। तो यहाँ से आपके पास मोलर, आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स यहाँ से आपके पास आ जाएंगे। तो ये कितने आएंगे नंबर ऑफ मोल्स, हम कैलकुलेट करते हैं 27 पॉइंट से, इसको कैलकुलेट करें कैलकुलेटर से, 27.64 ग्राम
27.64 divided by 138.2. हाँ जी, आंसर इज 0.2 इज आंसर। तो मोल कितने आ गए? 0.2 मोल। तो 0.2 मोल ही हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए। नंबर ऑफ मोल्स आ गए। अब आप ये फार्मूला अप्लाई करें मोलैरिटी के लिए, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय मोलैरिटी यानी मोलर कंसंट्रेशन, यानी आप इस तरह यूँ कर सकते हैं मोलर कंसंट्रेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन डेसीमीटर क्यूब। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 0.2, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन 0.2 मोल और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन 1 डेसीमीटर क्यूब। तो कंसंट्रेशन यानी मोलर कंसंट्रेशन कितनी आ गई? 1 पे डिवाइड करें वही आ जाएगी 0.2 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो ये क्वेश्चन हमारे पास ये सैम्पल प्रॉब्लम 4.10 सॉल्व हो गया। तो ये था स्टूडेंट हमारा आज का लेक्चर, वेरी सिंपल टर्म्स थी। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।